दिल्ली की वायु गुणवत्ता यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स इस मौसम में पहली बार गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है, यानी कि सिवियर कैटेगरी। वैसे लगातार पिछले एक हफ्ते से ज़्यादा से ये सिवियर कैटेगरी में था, वेरी पुअर कैटेगरी में था, और अब ये गंभीर यानी कि सिवियर हो गया है। AQI 400 के ऊपर है, 429। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के अनुसार दिल्ली के 36 मॉनिटरिंग स्टेशन में से 30 ने वायु गुणवत्ता को गंभीर श्रेणी में बताया। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं शुभांग ठाकुर। शुभांग, आज सुबह से ही प्रदूषण और ज़्यादा नज़र आ रहा है क्योंकि तापमान में भी कुछ गिरावट आई है और एक स्मॉग की चादर जो है वो चारों तरफ नज़र आ रही है। तो ये कई स्टेशंस पे नज़र आया है, दिल्ली NCR सभी जगह पर ये दिखाई दिया स्मॉग। तो क्या जानकारी है इस बारे में? गुणवत्ता जो इतनी ख़राब हुई है, कितने दिन ये बनी रहेगी और क्या बता रहे हैं मौसम विभाग के लोग? साथ ही सरकार की इसके ऊपर क्या कोई प्लानिंग है? जी देखिए, बिल्कुल। और ये हर साल की कहानी है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। हर बार ग्राफ का पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण लगाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद जो प्रदूषण है वो बढ़ जाता है। इस सीजन में ये पहली बार है जब आंकड़ा 400 पार हुआ है, यानी कि गंभीर श्रेणी में पहली बार जो दिल्ली का औसतन AQI है वो आ पहुंचा है और 429 की आंकड़ा है। हालांकि सुबह के समय की अगर बात करते हैं तो 370 CPCB में आंकड़ा आ रहा था, लेकिन देखा जा सकता था क्योंकि दिल्ली की जो पूरे इलाका है वो एक मोटी परत जो प्रदूषण की है वो जरूर वहां पर छाई हुई थी। और ऐसे में IMD के मुताबिक देखिए, जो दिल्ली का IGI एयरपोर्ट है वहां पर जो विजिबिलिटी थी वो 0 मीटर रही, यानी कि बिल्कुल भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसके चलते कुछ फ्लाइट्स को डाइवर्ट भी किया गया, कुछ फ्लाइट्स देरी से भी चली गई। तो ये तमाम जो देखने को मिलता है, ऐसे में देखिए एक इसका सिलसिला होता है जब सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिसको देखते हुए इन्हें लागू किया जाता है। फिलहाल अभी क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि 400 का पार आंकड़ा जो है वो हो गया है, तो यानी कि गंभीर श्रेणी में आने के बाद अब CAQM द्वारा ग्राफ 3 लागू कर देना चाहिए, क्योंकि जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो यही कहता है कि जब 400 पार आंकड़ा जाएगा, दिल्ली का औसतन आंकड़ा जो 400 पार हो जाता है, तो उसके बाद ग्राफ का जो तीसरा चरण है उसे लागू किया जाता है। और अब किसी भी क्षण कभी भी ग्राफ का तीसरा चरण लागू हो सकता है, लेकिन हालांकि उसके लिए थोड़ा सा इंतजार जरूर करना होगा। जब ग्राफ का दूसरा चरण जो है वो अभी तक लागू है, और इसके तहत भी जितने प्रतिबंध लगाए गए थे, सरकार द्वारा कहा गया था कि तो ये ग्राफ जो का तीसरा कंट्रोल है चरण लागू प्रदूषण होगा का तो उसमें वो क्या नए कदम उठाए जाएंगे? बिल्कुल। देखिए, हर साल की ये कहानी होती है, और ऐसे में जब ग्राफ का तीसरा चरण जब लागू किया जाता है तो BS3 और BS4 की जो डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां होती है उस पर प्रतिबंध लगाया जाता है। जो तमाम प्रतिबंध अभी लगे हुए हैं वो रहते ही रहते हैं, लेकिन उसके अलावा जो निर्माण और विध्वंस कार्य है उन पर भी रोक लगा दी जाती है, लेकिन जो नेशनल इंपॉर्टेंस के कार्य होते हैं उन पर रोक नहीं लगाई जाएगी। उसके अलावा जितने भी निर्माण और विध्वंस कार्य होते हैं उन पर रोक लगा दी जाएगी। और जो कोयले का इस्तेमाल है वो अभी से इस बार बैन कर दिया गया है। कुछ बदलाव जरूर इस बार ग्राफ में लागू किए गए थे। कई ऐसे जो प्रतिबंध थे जो ग्राफ 3 में लगाए जाते थे उन्हें ग्राफ 2 में भी देखने को मिला। और अब फिलहाल ये देखना होगा कि इस बार क्या बदलाव आएगा जी। ग्राफ 3 में। लेकिन आमतौर पर देखा यही जाता है कि जो गाड़ियां हैं उनको कम करने के लिए जो पार्किंग फीस है, जो शुल्क है, उसको बढ़ा दिया जाता है। ये हम्म। भी फिलहाल पहले से इस बार कर दिया गया है। देखना ये होगा कि इस बार और क्या नए जो प्रतिबंध हैं तो वो ये लगाए देखना जाएंगे, होगा लेकिन जाहिर तौर पर ग्राफ 3 लागू होने की अब जरूरत है। जी कि सिवियर कैटेगरी में जब यहाँ पे AQI है तो ग्रैप 3 लागू किया जाएगा। इसमें क्या नया होगा? ये ज़रूर है कि इसमें जो BS4 स्टैंडर्ड की गाड़ियाँ हैं डीजल और पेट्रोल की, उन पर रोक लगाने की बात है, लेकिन क्या कुछ नया किया जा सकता है? क्योंकि लगातार हवा बेहद ख़राब बनी हुई थी वेरी पुअर कैटेगरी में, और अब जाकर वो सिवियर कैटेगरी में भी आ गई है।